नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि दिन में हम घूमते हैं और रात को टाइगर। अभी कुछ देर पहले ही भोपाल में टाइगर दिखा गया। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। ये देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में 4-5 सालों में 259 बाघ बढ़ गए हैं। ये वृद्धि 2010 में कुल आबादी 257 से भी ज्यादा है। वन विभाग के अथक प्रयासों और स्थानीय लोगों के सहयोग से जंगल का राजा सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के बाघ प्रदेश बनने के 4 मुख्य पहलू हैं। पहला, गांवों का वैज्ञानिक विस्थापन। साल 2010 से 2022 तक टाइगर रिजर्व में बसे छोटे छोटे 200 गांव को विस्थापित किया गया। सर्वाधिक 75 गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाहर किए गए। तो वही दूसरा है ट्रांसलोकेशन। कान्हा के बारहसिंगा बाइसन और वाइल्ड बोर का ट्रांसलोकेशन कर दूसरे टाइगर रिजर्व में उन्हें बसाया गया। इससे बाघ के लिए भोजन आधार बढ़ गया। वहीं तीसरा है हैबिटेट विकास। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी रखी गई। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल पर अवैध शिकार को पूरी तरह से इसको रोका गया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। वन्य जीव सुरक्षा के कारण तेंदुओं की संख्या में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। देश में 12,852 तेंदुए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ये संख्या 4,100 से ज्यादा है। देश में तेंदुओं की आबादी औसतन 60% बढ़ी है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 80% है। देश में तेंदुओं की संख्या का 25% अकेले मध्य प्रदेश में है। देश के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वन मंत्री रामनिवास रावत समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई बाघ प्रदर्शनी का शुभारंभ कर सीएम ने अवलोकन किया। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कान्हा की कहानी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम के बीच शॉर्ट फिल्म के जरिए बाघ समेत जंगली जानवरों की कहानी दिखाई गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी और सौभाग्यशाली है, यहाँ सबसे ज्यादा बाघ हैं। भोपाल एकमात्र एक ऐसी राजधानी है जिसकी सीमा में बाघ घूमते हैं। हम और भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। पूरे एशिया में चीता नहीं पाए जाते, लेकिन एमपी में है। नए टाइगर रिजर्व और सेंचुरी जहां टाइगर नहीं है वहां भी व्यवस्था करेंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाघ दिवस पर क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के अवसर पर बधाई। सुंदर स्थान मध्य प्रदेश, बाघों का मध्य प्रदेश में डेरा है और आज बाघ दिवस मनाया जा रहा है। भारत में बाघों की 3,682 संख्या है। दुनिया में बाघों की कुल संख्या का 75% है। वहीं अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो वहां बाहर भी बाघों की संख्या बढ़ रही है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसी के साथ आज जिस तरह से सीएम ने कहा कि हम इस मामले में अभी भी आगे हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले 4 से 5 सालों में 259 बाघ बढ़ गए हैं। तो मध्य प्रदेश के बाघ प्रदेश बनने के 4 मुख्य पहलू हैं। अगर हम इनकी बात करें कि मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश क्यों कहा जाता है, कैसे बना, तो पहला गांव का वैज्ञानिक विस्थापन है। गांवों का विस्थापन किया गया। बाघों के लिए साल 2010 से लेकर 2022 तक 200 गांवों को विस्थापित किया गया। वहीं टाइगर रिजर्व में बसे छोटे छोटे 200 गांवों को विस्थापित किया गया।
पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी रखी गई। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल कर अवैध शिकार को रोका गया। तेंदुओं की संख्या में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। देश में 12,852 तेंदुए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ये संख्या 4,100 है। देश में तेंदुओं की आबादी औसतन 60% बढ़ गई है, जबकि प्रदेश में यह 80% है। देश में तेंदुओं की संख्या का 25% मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यानों का बेहतर प्रबंधन ये भी एक कारण है कि मध्य प्रदेश को चुना है बाघों ने। मध्य प्रदेश में 526 बाघों की सबसे अधिक संख्या है। इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघों की संख्या है। तो देश में सबसे आगे जो है वो मध्य प्रदेश है। 442 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर था। मध्य प्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल किया है, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत भी की गई है। राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधन में देश में शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोत्तम रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व इनको माना गया है। तो आपको बता दें, एमपी में बाघों को बचाने के लिए काफी मेहनत की गई है। कई सालों की मेहनत के बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला है। बाघों को बचाने और उनके साथ होने वाले संघर्षों को कम करने के लिए हर जिले में रेस्क्यू टीम बनाई गई। शिकारियों को पकड़ने के लिए 16 टीमें कुत्तों के साथ काम करती हैं। चीता, गौर और बारहसिंगा जैसे जानवरों को उन जगहों पर फिर से बसाया गया है जहां से वो गायब हो गए थे। पिछले 8 सालों में वन्य जीवों का शिकार करने वाले 550 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से 3 विदेशी थे। तो जिस तरह से प्रदेश को ये तमगा मिला है वो भी आसान नहीं था। इसके लिए काफी मेहनत की गई है और इन्हीं कोशिशों की वजह से 2010 में बाघों की संख्या 257 थी, जो बढ़कर अब 785 हो गई है। 2006 से 2010 के बीच बाघों की संख्या में 21% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2010 से 2014 के बीच ये बढ़ोतरी 30% थी। 2014 से 2018 के बीच बाघों की संख्या में 33% बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन भी काफी अच्छा माना जाता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुशील चिकने, जो कि टाइगर एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इसके अलावा चेतन सेठ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे सुशील जी। देखिए, जिस तरह से प्रदेश को ये तमगा मिला है, कहीं ना कहीं बहुत ही गौरव की बात है। किस तरह से लगता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत की गई है इसके लिए, और अब जिस तरह से तमगा मिला है, आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने रही? पहले तो आप सबको इंटरनेशनल टाइगर डे बहुत मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का स्टेटस मिला है जी। अब बात है सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप प्लीज नेटवर्क में चले जाएंगे क्या? आ रही है मैम, अब बेहतर है? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और नेटवर्क में चले जाइए। तब तक चेतन मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से ये तमगा मिला है प्रदेश को, और जिस तरह से सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, जिस तरह से राष्ट्र को, प्रदेश को ये तमगा मिला है, इसको लेकर बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आज भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उन्होंने शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश एक बाघों की राजधानी भोपाल बन गया है। लोग घूमते हैं, लेकिन रात में अब बाघ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है
तो आपको बता दें, बाघों का मध्य प्रदेश जो है वो बाघों ने चुन लिया है। भारत में बाघों की संख्या की अगर हम बात करें तो 3682 है और दुनिया में बाघों की कुल संख्या का 75% है। तो आपको बता दें, इसके लिए काफी मेहनत की गई है सरकार द्वारा, जिसके बाद ये तमगा मिला है प्रदेश को। सर्वाधिक जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में है। कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है सरकार के लिए। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 हो गई है। प्रदेश में पिछले 4 से 5 सालों में 259 बाघ बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के बाघ प्रदेश बनने के 4 मुख्य पहलू माने जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि काफी मेहनत की गई है। पहला जो है वो गांवों का वैज्ञानिक विस्थापन किया गया। साल 2010 से 2022 तक 200 गांवों को विस्थापित किया गया। टाइगर रिजर्व में बसे छोटे छोटे 200 गांवों को विस्थापित किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी रखी गई। वहीं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल कर अवैध शिकार को रोका गया। तो शिकारियों की भी जो एक चुनौती थी सरकार के लिए, उस पर भी रोक लगा दी। और चेतन, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए एक जीत की बात है, प्रदेश सरकार के लिए एक गौरव की बात है। जिस तरह से देखिए संख्या बढ़ी है बाघों की और ये तमगा मिला है प्रदेश को, सबसे ज्यादा बाघ होने का, बाघ प्रदेश का तमगा मिला है। किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए आज भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट का जो तमगा है वो बरकरार रखा। कहा जा सकता है कि पिछले 3 साल में लगातार टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ी है। तो 700 के पार जो संख्या कहीं ना कहीं पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं एक लोगों को एक राहत भी देती है। देश भर से तमाम पर्यटक मध्य प्रदेश घूमने के लिए आते हैं और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और लोग मध्य प्रदेश के जितने भी टाइगर रिजर्व है वहां कहीं ना कहीं घूमने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि हर साल टाइगर स्टेट जब मध्य प्रदेश का दर्जा मिलता है तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के आम लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी होती है कि मध्य प्रदेश ने वो तमगा हासिल किया है जिसको लेकर तमाम राज्य जो है कहीं ना कहीं एक रेस में लगे हुए हैं और जिस रेस में मध्य प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था कि हम उस भोपाल शहर में रहते हैं जिस भोपाल शहर में दिन में लोग और रात में टाइगर घूमते हुए नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि भोपाल और भोपाल के शहरी इलाके की जो सीमा है, अब वहां भी टाइगर कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और तमाम, अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मौसम है और इस मौसम में जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, उन वीडियो को दर्शक देखने के लिए देश क्या विदेशों से भी लोग कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कई टाइगर ऐसे हैं जिनकी कहानियां इतिहासों में लिखी गई हैं, जिनकी कहानियां लोग पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, जिनकी कहानियां लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं और उन टाइगरों को देखने के लिए लोग मध्य प्रदेश आते हैं। तो कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से सीएम ने संबोधन दिया, उस संबोधन में भी तमाम बातों का जिक्र किया कि जब टाइगर का नाम आता है तो हम रोमांचक हो जाते हैं और प्रदेश की जनता को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी कि जिस तरीके से पिछले 3 से 4 सालों में टाइगरों की संख्या बढ़ी है और मध्य प्रदेश ने अपना जो तमगा है वो कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं हमारे टाइगर एक्सपर्ट के पास। सुशील चिकने जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से प्रदेश को तमगा मिला है, सीएम ने इसको लेकर खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा कि बहुत ही गौरव की बात है जिस तरह से टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी चुनौतियां भी होती हैं टाइगर्स की जो संख्या है उनकी बढ़ोतरी करने में, क्योंकि लगातार हमने देखा भी कि तमाम मौतें भी हुई थी टाइगर्स की। तो अब यही जद्दोजहद है क्योंकि मध्य प्रदेश ने लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा बनाए रखा है। आप दिक्कत है कि जो टाइगर्स बढ़ रहे हैं, जो पार्क के बाहर, चेतन जी ने भी कहा कि भोपाल में टाइगर्स है, ये जो टाइगर्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि जंगल उनके लिए कम बढ़ रहा है, इनको हम कैसे संभालेंगे, इनके संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि टाइगर बढ़ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या हम जो टाइगर संख्या बढ़ रही है उनको संभाल पाएंगे? क्योंकि ये जब गांव में जाते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे?
ये जब हाईवे क्रॉस करते हैं, तो काफी देर पिछले कुछ सालों में हो रखी है टाइगर्स की, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये जो टाइगर्स है जो पार्क से बाहर जा रहे हैं, अब इनका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, प्रशासन को इस पे बहुत काम करना होगा, क्योंकि प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया पिछले कुछ सालों में, जहां पर टाइगर की संख्या बहुत बढ़िया बढ़ी है। और इसी कारण आज ये बहुत गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा लगातार सुशील जी, आपकी आवाज जो है ना वो रिपीट हो रही है। जूम से जो होंगे ना उसको म्यूट करवा दीजिए एक बार। जी बोलिए सुशील जी। अभी ठीक है? जी जी अभी ठीक है। अच्छा, तो वही है बात ना कि मध्य प्रदेश ने लगातार टाइगर कॉन्जर्वेशन के हित में जो काम किया है, प्रशासन की जो मेहनत रही है, ग्राउंड स्टाफ की जो मेहनत रही है, वो रंग लाई है और लगातार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, ये स्टेटस मिला है। अब सबसे सवाल ये रहेगा, बड़ा सवाल ये रहेगा कि ये जो टाइगर्स बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, ये अब जंगलों के बाहर मूव कर रहे हैं, ये गांव के आसपास, शहरों के आसपास दिख रहे हैं जी। तो इनको हम कैसे बचाएंगे, क्योंकि ये जितने इंसान की आबादी के पास जाएंगे उतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ये जितने लंबे लंबे घूमेंगे जंगल की खोज में, हैबिटेट की खोज में, तब ये रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे, ये रोड क्रॉस करेंगे। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी सारे टाइगर्स की ऐसे डेथ हुई है या ऐसे इंटरेक्शन हुए जब आमना सामना हुआ है कि टाइगर्स की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है या लोगों की वजह से टाइगर्स को नुकसान हुआ है। तो इस चीज को मैनेज करना सबसे बड़ा सवाल रहेगा आने वाले टाइम में हम सबके लिए, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बढ़ी हुई संख्या को हम मैनेज कैसे कर पाएंगे, ये जो टाइगर्स बढ़ रहे हैं इनको हम कैसे संभाल पाएंगे एक स्टेट के तौर पे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, किस तरह से टाइगर्स को रोका जाए जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर जाने से, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुशील जी कि मध्य प्रदेश क्यों पसंदीदा जगह है बाघों के लिए, क्यों चुना जाता है बार बार बाघों के लिए? टाइगर को टाइगर स्टेट मिलने का दर्जा या यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर प्रशासन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए हैं पार्कों के साथ, ये साथ में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और ये लोगों को जोड़कर काम करते हैं। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ पन्ना और बाकी सारे पार्कों में, वहां पर प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतनी बढ़िया तौर पर लोगों को जोड़कर उनको साथ में लेकर टाइगर के कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहा है, जिससे लोगों को ये ना लगे कि जानवर सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लगे, सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करते हैं। इस कारण उनके ऊपर जो पॉलिसीज की आ रही है उनको लागू करना आसान पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक प्रोत्साहन मिलता है कि जो प्रशासन है वो उनको सपोर्ट कर रहा है और इसी कारण सब बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हैं। पॉलिसी लागू करना बहुत इजी हो रहा है और इन सब के कारण हम आज देख ही रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का स्टेटस मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से सतपुड़ा यूनेस्को को जो भेजा गया यूनेस्को के लिए, वो भी कहीं ना कहीं एक गौरव की बात है कि प्रदेश से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भेजा गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो भी पूरे देश में सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर साल प्रशासन यही कोशिश करता है कि ट्रेनिंग करे, लोगों को जोड़े। जैसे अभी पन्ना में या बाकी सारे पार्कों में श्वान दल उन्होंने लाया है जिसकी कोचिंग कम करी जा सकती है। ड्रोन कैमरा के द्वारा सर्वेलेंस बढ़ाया है। उन्होंने लोकल्स के लिए इतना काम लाने की कोशिश करी है पार्कों में, जिससे उनको लगे कि ये हम भी जंगल से जुड़े हुए हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते ही पन्ना में गाइड ट्रेनिंग करवा के आ रहा हूँ। गाइडों के हित में बात करी गई है, उनको ना कि बस ट्रेनिंग दिया गया है, उनके साथ डिपार्टमेंट ने बैठ के बात किया कि और हम पार्क के हित में क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ऐसे बिल्ड हो रहा है, एक ब्रिज बन रहा है जहाँ पे लोगों को जोड़कर जंगल को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है। चेतन, आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने के लिए परियोजनाएं भी लाई हैं, उसको लेकर भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कई तरह की परियोजनाएं भी चला रही है सरकार।
देखिए, बिल्कुल सरकार तमाम प्रकार की योजना और परियोजना ला रही है। खास तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने एक बात पूछी थी कि मध्य प्रदेश टाइगर क्यों बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी। मध्य प्रदेश में टाइगर के साथ साथ तेंदुओं की भी संख्या भी बढ़ी है और मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश कहा जा सकता है। कहते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की वन है, मध्य प्रदेश की धरती है, मध्य प्रदेश का पर्यावरण है, मध्य प्रदेश का मौसम है, तो इसको कहीं ना कहीं पसंद आता है। और जिस तरीके से सुशील जी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं टाइगर में और इन तमाम जो इस तरीके के जो पशु हैं उनमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। और यही कारण है कि उनका खान पान, रहन सहन, तमाम प्रकार की चीजों का ध्यान रखा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार पूरा इन चीजों को लेकर फोकस कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम परियोजनाएं लॉन्च की हैं, जो इलाकों में जो कमी देखी जा रही है उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं देखा गया कि वन की कमी है तो उसको पूरी बाउंड्री वॉल भी कराई गई। अभी हाल ही में हमने देखा गया था कि पिछले एक साल में लगभग 12 तेंदुओं की घायल होने की या मौत की खबरें सामने आई थी। तो ऐसे में इन चीजों को कैसे रोका जा सके, इसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बुधनी में जो हादसा हुआ था, जहां पर ट्रेन की पटरी पर 2 टाइगर घायल हुए थे, तो उनको विशेष ट्रेन में एक डिब्बा कोच लगाकर उनको भोपाल लाया गया था। भोपाल में प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कराया गया था। तो सरकार और मंत्री मोहन यादव खुद इन चीजों की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन पर फोकस कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की अगर कोई सूचना आती है तो मुख्यमंत्री खुद उस सूचना पर तत्काल एक्शन ले रहे हैं। यही कारण है कि टाइगरों का जब ध्यान रखा जाएगा तो उनकी संख्या जाहिर सी बात है लगातार बढ़ेगी। हाल ही में हमने देखा तरीके से करंट लगने से कई टाइगरों की मौत होने की खबर पन्ना के जो आसपास के इलाके हैं वहां से आई थी। तो ऐसे में सरकार ने पूरा फोकस दिया और यही कारण है कि जब उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनके विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या में भी इजाफा होगा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश। और जिस तरह से देखिए चेतन ने मौत की बात की है टाइगर्स की, आपके पास आएंगे सुशील जी। देखिए जिस तरह से अब तक देश में 61 टाइगर्स की मौत हुई है, वहीं 25 जो टाइगर्स है वो अकेले मध्य प्रदेश में उनकी मौत हुई है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है सरकार के लिए। 2 बार तमगा मिल चुका है मध्य प्रदेश को इसका, और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चुनौती भी जो होती है वो बढ़ जाती है इसको लेकर। बिल्कुल मैम, इसी की मैंने शुरुआत में भी बात की थी कि अब टाइगर्स की संख्या बढ़ाना ये एक सवाल बचा ही नहीं है। टाइगर्स की संख्या बहुत बढ़िया बढ़ रही है। देखिए ये जो टाइगर्स है जिनको अपनी टेरिटरी नहीं मिल रही है, जो टेरिटरी के खोज में, जंगल के खोज में प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर जा रहे हैं दूसरे जंगलों के खोज में, तो बीच में जो एरिया है जिनको कॉरिडोर कहा जाता है, इनके सेफ्टी के ऊपर अब प्रशासन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही रास्ते हैं जहां से टाइगर का एक पार्क से दूसरे पार्क में आवागमन हो रहा है जी, और यहीं पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो पार्क प्रशासन हो या मध्य प्रदेश प्रशासन, उनको अब इन कॉरिडोर पे काम करना पड़ेगा। काफी सारे सर्वेज पिछले 10 साल में हो रखे हैं जहां पर हमने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या टाइगरों की, बाघों की पार्क के बाहर है, ना कि पार्क के अंदर, क्योंकि पार्क के अंदर एरिया तो उतना ही है तो जानवर तो उतने ही रह सकते। तो जो ज्यादा टाइगर बढ़ रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, वहां पर ज्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर वो रोड पे कभी रोड किल हो रहा है उनका ट्रक के ऊपर, कभी रेलवे ट्रैक पे एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कभी पोचिंग के केसेस हो रहे हैं, कभी पॉइजनिंग के केसेस हो रहे हैं जब ये कैचेस खा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिक्यूट हो रहे हैं क्योंकि किसी ने अपने खेत को बिजली की तार से करंट दे रखा है। तो इन सब बातों पे अब बात होनी चाहिए और इन सब पे अब काम करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहीं पर हम लोग बाघों को खो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि टाइगर प्रदेश का तमगा मिल चुका है मध्य प्रदेश को, दूसरी बार ये तमगा मिला है, ये कहीं ना कहीं गौरव की बात है। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि हमको जिस तरह से तमगा मिला है, हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए गौरव की बात है और हम इसको लेकर आगे भी बढ़ेंगे, किस तरह से हम टाइगर्स की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी पर थी हमारी ये खास बहस। आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।